हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर विधोड़ी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी गवर्नर जनरल की सीरीज चल रही है, उस सीरीज के तहत आज मैं लेके आया हूं भारत के वायसराय। तो चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटेन की सरकार यानी ब्रिटेन के क्राउन का शासन जो है शुरू हो जाता है। और भारत में 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें कुछ भारत में जो है नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं। कुछ नियम जो है जो बदलाव हुए थे उनके कुछ पॉइंट में लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 से कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, भारत का गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वायसराय पद बना। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया भारत के वायसराय का। वायसराय का मतलब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि, जो ब्रिटेन की संसद का प्रतिनिधि होता था, उसे ही वायसराय कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है, भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद में से ही एक मंत्री को ब्रिटेन की संसद में उनमें से एक मंत्री को भारत सचिव का पद दे दिया गया। यानी एक नया पद सृजित कर दिया गया भारत सचिव का, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत की सारी एक्टिविटी की जिम्मेदारी इस भारत सचिव को होती थी, इस पर ही होती थी, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अगला पॉइंट है, भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्य वाली एक परिषद का गठन किया गया। जो भारत के राज्य सचिव का पद जो सृजित किया गया था, उसकी मदद के लिए एक परिषद बनाई गई 15 सदस्यों वाली। यानी उस परिषद में 15 सदस्य थे, उसका गठन किया गया जिसे भारत परिषद कहा गया। तो अगला पॉइंट है, मुगल शासक का पद समाप्त कर दिया गया। वही मुगल शासक जो 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 में बाबर के द्वारा जो पद बनाया गया था मुगल शासक का, जो भारत में लंबे समय से शासन कर रहे थे, उसका पद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत शासन अधिनियम के तहत जो वायसराय पद चला, जिसे हम ब्रिटिश प्रतिनिधि भी कहते हैं, यानी ब्रिटेन की संसद का प्रतिनिधि, वे कौन कौन से हुए हैं। तो भारत के वायसराय 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो 1858 से 1947 ईस्वी तक भारत में वायसराय का पद रहा और इस पीरियड के दौरान जो है 20 वायसराय देखने को मिलेंगे। तो जिनमें से मैंने 10 वायसराय इसमें मेंशन किए हैं और बाकी के बचे हुए 10 जो है अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं। पहला वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, जो 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कैनिंग के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए, कई बड़े अच्छे और महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। आइए देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में कौन कौन से कार्य किए गए। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत के 3 शहरों कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही तीनों शहरों में जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, कौन कौन से शहरों में? बंबई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी, उसे लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड कैनिंग के 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य है, लॉर्ड कैनिंग का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही लागू किया गया, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का ही परिणाम था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही व्यापक पैमाने पर भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसमें उसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने इकलौते पुत्र की शादी भी एक विधवा से की थी। तो लॉर्ड कैनिंग के 3 कार्य हो गए। चौथा महत्वपूर्ण कार्य था इनका आईपीसी की स्थापना, यानी जो आईपीसी का निर्माण हुआ, जो भारत की धाराएं होती हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, उसका जो निर्माण है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था 1860 में, यानी 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने आईपीसी का निर्माण किया। तो लॉर्ड कैनिंग से कौन कौन से कार्य हो गए? ये भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने जो है भारत के तीन शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी उसे समाप्त किया, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में है उसे लाए, और 1860 में आईपीसी की स्थापना। अगला जो वायसराय है हमारा लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट जो है 1862 से 1863 तक 1 साल तक रहे थे। तो इनके कार्यकाल में कोई ज़्यादा कार्य नहीं हुए, सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के द्वारा, जो मुस्लिमों द्वारा भारत में वहाबी आंदोलन चलाया जा रहा था, जो काफ़ी समय से चल रहा था, उसका सफलतापूर्वक दमन जो है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने किया था। तो वहाबी आंदोलन का जो दमन है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने किया, और लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट कब से कब तक रहे? 1862 से 1863, 1 साल के लिए। अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस जो है 1864 से 1869 ईस्वी तक रहे थे। कब से कब तक? 1864 से 1869 ईस्वी तक लॉर्ड लॉरेंस रहे थे। तो लॉर्ड लॉरेंस के काल में भी जो है कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए। मुख्यतः एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, जो भारत के 3 शहर जो मैंने अभी बताए थे, भारत के 3 शहर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में ही हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में तीन शहरों में जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में क्या हुआ? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में हाई कोर्ट की स्थापना इन्हीं तीनों शहरों में हुई थी। और लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब तक? 1864 से 1869 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो बहुत ही महत्वपूर्ण वायसराय रहे हैं, जो 1869 से 1872 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। तो आइए देखते हैं लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई, यानी भारत में कृषि विभाग की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, और देखते हैं इनके शासनकाल में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी, जो पहली अनियमित जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। और पहले क्या बताया मैंने? कृषि विभाग की स्थापना, भारत में कृषि विभाग की स्थापना वो भी 1872 में ही लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और पहली जो जनगणना, पहली अनियमित जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही की गई थी। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक? 1869 से 1872 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड मेयो जो हैं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कैदियों के निरीक्षण के लिए जाते हैं। वहाँ एक अफगान व्यक्ति द्वारा इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। तो लॉर्ड मेयो से हमने 2-3 कार्य देखे। कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई,
और पहली जो जनगणना हुई थी वो जो अनियमित थी वो भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो जाती है। तो लॉर्ड मेयो के बाद अगले जो हमारे वायसराय आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 ईस्वी तक रहते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं हुआ। सिर्फ पंजाब में जो एक किसान आंदोलन चला था जिसका नाम था कूका आंदोलन, जो मैंने जनजातीय और किसान आंदोलन की वीडियो में भी आपको बताया है, जो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था 1872 में, वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का काल कब से कब तक? 1872 से 1876 ईस्वी तक। अगले वायसराय को देखते हैं लॉर्ड लिटन फर्स्ट। लॉर्ड लिटन फर्स्ट 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड लिटन फर्स्ट के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। तो देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहला कार्य, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है ICS की परीक्षा जो होती थी हमारे, मतलब ICS की परीक्षा जो आज जो हमारे देश में UPSC या सिविल सर्विसेज कहते हैं, ICS की परीक्षा की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। किसने? लॉर्ड लिटन फर्स्ट ने। क्योंकि ये क्यों की थी? क्योंकि ये भारतीयों को जो है उसमें हिस्सा नहीं लिवाना चाहते थे, यानी जिससे भारतीय जो हैं कम भर्ती हों, किसमें? ICS की परीक्षा कम पास करें। तो लॉर्ड लिटन फर्स्ट के द्वारा ICS की परीक्षा की जो आयु थी वो 21 साल से 19 साल कर दी थी। और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में क्या कार्य हुए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, जो 1878 में आया था। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इस प्रेस एक्ट के तहत जो है भारत के जो भी समाचार पत्र थे और प्रेस थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दो कार्य, ICS की आयु सीमा जो है 21 साल से 19 साल कर दी, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जो भारतीय समाचार पत्र और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक मेन कार्य इनके शासनकाल में हुआ स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही आया था। ये भारत का प्रथम अकाल आयोग था। ये भी 1878 में ही आया था। तो भारत में का प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में भारत में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम स्ट्रेची आयोग भी कहते हैं। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 2-3 कार्य हो गए। और क्या कार्य लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुए? इनकी साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि थी दोस्तों। तो साहित्य में रुचि होने के कारण जो है इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ के नाम से। इनकी लिटरेचर में बहुत अधिक रुचि थी, इसीलिए इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड लिटन फर्स्ट का शासनकाल 1876 से 1880। मुख्यतः कौन कौन से मेन कार्य हुए लॉर्ड लिटन के शासनकाल में? ICS की जो आयु सीमा 21 साल से 19 साल कर दी गई, और जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, लॉर्ड लिटन के काल में ही आया। और स्ट्रेची आयोग जो गठित हुआ था वो भी 1878 में लिटन के शासनकाल में ही आया। और मेन कार्य लॉर्ड लिटन के शासनकाल में क्या हुए? इनकी साहित्य में अधिक रुचि थी, तो इसीलिए जो है लॉर्ड लिटन को क्या कहा गया है? ओवन मेरिडिथ की संज्ञा दी गई है। तो लॉर्ड लिटन से संबंधित ये कार्य। और एक और इनके शासनकाल में एक और मेन कार्य हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, जो 1878 में हुआ था। वो था शस्त्र अधिनियम। क्या था? शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही आया था, जो 1878 में आया था। तो क्या था शस्त्र अधिनियम? शस्त्र अधिनियम के तहत जो है भारत में हथियार रखने या शस्त्र रखने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया।
और लाइसेंस डिक्लेयर कर दिया गया, यानी बिना लाइसेंस के आप जो है भारत में शस्त्र या हथियार नहीं रख सकते। उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो है 1880 से 1884 तक माना जाता है। तो कब से कब तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल? 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड रिपन जो है सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो है हमारे वायसराय रहे हैं और इनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सबसे पहले लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो है शुरू की गई। 1881 में से जो लगातार प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही शुरू की गई थी। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है इन्हें जो है भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है, यानी लॉर्ड रिपन जो थे भारत के उद्धारक माने गए हैं और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत के उद्धारक कहा है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दो कार्य हो गए, कौन कौन से? 1881 में नियमित जनगणना और भारत का उद्धारक। और इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। यानी जो आज हम देखते हैं नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, उसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने ही की थी। यानी सबसे पहले नगर पालिका सिस्टम की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने की थी, जो 1882 में हुई थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका परिषद जो होते हैं, नगर पालिका की जो शुरुआत थी लॉर्ड रिपन ने की थी। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्य हैं 1881 का कारखाना अधिनियम। कारखानों में सुधार के लिए एक अधिनियम लाया गया, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही लाया गया 1881 में, जो कारखाना अधिनियम कहलाया। तो कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और इनके शासनकाल में एक कमीशन आया था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें सुझाव के लिए आया था। तो हंटर कमीशन हंटर की अध्यक्षता में आया था, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित कई कार्य हो गए। जनगणना, जो हमारी नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और इनके शासनकाल में जो है कारखाना अधिनियम आया। और इनके शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और क्या हुआ? हंटर कमीशन। तो और देखते हैं, एक और इनका महत्वपूर्ण कार्य है इल्बर्ट बिल। जो इल्बर्ट बिल था वो 1884 में आया था। 1884 में लॉर्ड रिपन ने एक बिल पेश किया, मतलब बिल पास किया, इल्बर्ट बिल। वो क्या था? वो बिल जो भारत में किसी अंग्रेज पर मुकदमा चलाया जाता था तो उसकी सुनवाई जो है अंग्रेज जज यानी अंग्रेज न्यायाधीश के द्वारा ही की जाती थी। तो इल्बर्ट बिल के तहत लॉर्ड रिपन ने जो है ये प्रावधान कर दिया उसमें, इल्बर्ट बिल में, कि अगर कोई किसी अंग्रेज पर मुकदमा चलाया जाता है तो उसकी सुनवाई जो है भारत के न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इसका जो है व्यापक तौर पे ब्रिटेन में बहुत विरोध हुआ, जिस कारण लॉर्ड रिपन ने जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित जो है कितने कार्य हो गए? जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई, और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इन्हें, और कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, और इल्बर्ट बिल आया, और हंटर कमीशन आया। अब अगला देखते हैं हम लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 1888 तक का कार्यकाल है। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए। एक इनके शासनकाल में हुआ था तृतीय
आंग्ल बर्मा युद्ध, ये जो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध था जो 1885 में हुआ था, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही हुआ था। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एक बंगाल लगान कानून आया। बंगाल में लगान कानून आया था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, जो किसानों की जो भूमि होती थी उसको संरक्षण के लिए लाया गया था। तो कौन लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो 1885 में हुआ, और 1885 में ही बंगाल लगान कानून आया था। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक? 1884 से 1888 ईस्वी तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा वायसराय क्या है। लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल जो है 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1884 से 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण कार्य कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसके काल में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था। तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में क्या आया? भारत परिषद अधिनियम 1892। और इनके शासनकाल में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। जो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो खींची गई थी, उसका जो निर्धारण हुआ था वो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही हुआ था। वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण होता है। तो इससे संबंधित दो कार्य, भारत शासन अधिनियम और डूरंड रेखा का निर्धारण। तो ये लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित दो कार्य थे जो 1888 से 1894 तक रहा था। अगला हमारा वायसराय है लॉर्ड एल्गिन सेकंड। तो ये लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट था, ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1894 से 1898 ईस्वी तक। इसका कोई महत्वपूर्ण, इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। और इसका तो आप बस समय ही याद कर सकते हैं कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड का 1894 से 1898 तक रहा था। तो ये हमने 10 वायसराय देखे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। और अगले जो नेक्स्ट 10 जो वायसराय बचे हैं उसे मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए नमस्कार।